सिमरन, मैंने पकड़ लिया। इस वेटर ने कबूल कर लिया किसी ने तुम्हारी ड्रिंक में शराब मिलाई थी। क्या करूं सिमरन, पूरी रात परेशान थी, सो ही नहीं पाई। सोच रही थी कि आखिर मेरी प्यारी सिमरन की ड्रिंक में शराब मिलाई किसने। बस सुबह होते ही सारे वेटर्स को लाइन में खड़ा कर दिया, उन्हें डराया धमकाया, तब जाके इसने कबूल किया कि इसी ने तुम्हारी ड्रिंक में शराब मिलाई थी। गुस्सा तो इतना आया सिमरन कि क्या बताऊं। मन हुआ इसे पुलिस में दे दूं, मगर क्या करूं सिमरन। हाथ पैर जोड़ते हुए घर तक चला आया बेचारा। कहने लगा, मैडम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। बस सिमरन, मुझे दया आ गई और मैंने उसे जाने दिया। मैंने ठीक किया ना सिमरन? हाँ, बिल्कुल ठीक किया। कम से कम उसकी गलती का उसे एहसास तो हुआ। आप मेरा कितना ख्याल रखती है, रातों को जाग जाग कर सोचती है मेरे बारे में। तो मैं चलूं? तुमने कल रात को सबके दिल जीत लिए और दिल जीतकर तुमने मुझे हरा दिया। लेकिन बस अब और नहीं। अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट के साथ साथ तुम्हारा ये घर, ये रिश्ते, ये इज्जत, ये प्यार, सब कुछ छिन जाएगा। तुम बहुत हंस चुकी, अब तुम्हारी रोने की बारी है। तुम सिर्फ रोगी, सिर्फ रोगी। हेलो हेलो सिमरन, तुम्हें अभी भी शर्म आ रही है ना? तुम कल रात के बारे में बात करना चाहती हो? वो मेरा मतलब है कि आज की मीटिंग कैंसिल। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम और मैं आज शाम को नहीं मिल रहे? नहीं, वो मिल रहा है। मेरा मतलब है। सिमरन, तुम एक बार अपना मन बना लो कि तुम और मैं आज शाम को मिल रहे हैं कि नहीं। वो चाचू नहीं मिल रहे। तो ये बात तुम्हारे चाचू तक पहुंच गई? नहीं, वो अपने काम के सिलसिले में आपसे मिलने वाले थे। वो मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि वो उनकी तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ? वो थोड़ा ब्लड प्रेशर हुआ है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि आराम करें। ओके। सिमरन, तुमने सिर्फ यही बात करने के लिए फोन किया था? नहीं, आई मीन अगर तुम किसी भी और बात के बारे में मुझसे बात करना चाहती हो तो आई स्टिल हैव 5 minutes विद मी। अब क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं, बाय। सिम रोहन, रोहन, आई नीड योर हेल्प। क्या हुआ भैया? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इतनी सारी फाइल्स हैं, अब कहां से शुरू करूं, कैसे हैंडल करूं। और देखो, मैंने डैड को पहले कहा था कि ये बिजनेस वगैरह मुझसे नहीं। होता है। नए लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है, मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। थैंक्स। अरे किस बात का थैंक्स? रास्ते पे लाना, मेरा मतलब है रास्ता दिखाना तो मेरा फर्ज है ना। रोहन को उसका काम करने दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आओ मेरे साथ। चलो।
नो 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 पिया, नो एक्सक्यूज। तुम अकेली गोवा नहीं जाओगी, रिया तुम्हारे साथ जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी मॉम, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और इसके साथ तो वैसे भी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हे शैला, वैसे भी तो जैसी बहन जी को अपने साथ ले जाकर मैं दोस्तों में अपना इंप्रेशन नहीं खराब करूंगी। ये बहस किस बात की चल रही है? देखिए ना ब्रो, मेरे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं और मॉम मुझे अकेले नहीं जाने दे रही है। बोल रही है रिया को अपने साथ लेकर जाऊं। और मैं नहीं जाना चाहती, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो प्रोजेक्ट वहाँ कंप्लीट कर लेना, काम भी हो जाएगा और एंजॉयमेंट भी। आई थिंक तुम दोनों को एक साथ जाना चाहिए। इसी बहाने तुम दोनों बहनों के बीच में नजदीकियां और बढ़ जाएंगी। यू नो ब्रो, नजदीकियां वहां बढ़ती हैं जहां दिल मिले हों। नो वेज, दिल तभी मिलते हैं जब नजदीकियां हों। अब तुम दोनों बहनों में जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता तो हमेशा हमेशा के लिए यही रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने दिल की बात कहो और दूसरे की दिल की बात सुनो। इससे नजदीकियां भी बढ़ेंगी और दिल भी पास आ जाएंगे। इस सच से कब तक भाग सकते हैं हम लोग? इसलिए जो दिल में है, अच्छा बुरा जो भी है, वो कह दो। और जब तक कोई कहेगा नहीं तब तक कोई सुनेगा कैसे? और जब तक सुनेगा नहीं तो उसे एहसास कैसे होगा? और एहसास के बिना अपनापन, आई डोंट थिंक सो। इसीलिए कहते हैं ना, कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें प्यार अपने आप खुद ब खुद हो जाता है, और कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें अपनापन प्यार को साथ लेकर आता है। इसलिए तुम दोनों अपना मन बना लो कि जो भी तुम्हारे दिल में है वो कह दोगे। इससे गोवा तो क्या, जिंदगी का कोई भी सफर यूं करके कट जाएगा। अरे मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चलिए शुरू करते हैं ना। भाभी आप भी आइए ना, बैठिए। मैं अभी आई। प्लीज मत जाइए, मेरे पास रहिए। दिल तभी मिलते हैं जब नजदीकियां हों। इसलिए जो दिल में है, अच्छा बुरा जो भी है, वो कह दो। और जब तक कोई कहेगा नहीं तब तक कोई सुनेगा कैसे? और जब तक सुनेगा नहीं तो उसे एहसास कैसे होगा? और एहसास के बिना अपनापन, आई डोंट थिंक सो। कल रात से हमारे बीच में ऐसी खामोशी क्यों? कल रात जो हुआ वो मेरी गलती थी। पता नहीं शराब के नशे में मैंने आपका हाथ कैसे पकड़ लिया और फिर आई एम सॉरी। सॉरी की क्या जरूरत है? बस जो कहना था कह दिया, जो होना था वो हो गया। अब सिर्फ मुझे देखो सिमरन, नजरें नीची नहीं मेरी आंखों में डालो सिमरन, मेरी आंखों में देखो सिमरन। कल रात में हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ
जिसकी वजह से हमें अपनी नजरें यूं नीची करनी पड़े या फिर हमें एक दूसरे से नजरें चुरानी पड़े। जब तक तुम नहीं चाहोगे, तब तक ऐसा नहीं होगा। सिमरन, प्यार तो इंसानों का ही नहीं बल्कि उनकी आत्माओं का मिलन है। एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पण है, अटूट विश्वास है, जीवन भर का साथ है। और जिस दिन ऐसा होगा सिमरन, उस दिन कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, ना कुछ सुनने की जरूरत होगी। सारी बातें, सब कुछ इन नजरों से बयां हो जाएगा खुद ब खुद। फिर किसी को अपनी नजरें यूं नीची नहीं करनी पड़ेंगी। इन दोनों के बीच जितनी नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही इनमें प्यार बढ़ता जा रहा है। ये एक दूसरे के जितने करीब आएंगे, मैं अपने प्लान से उतनी ही दूर जाऊंगी। इनके बीच की ये नजदीकियां कहीं मेरे प्लान को चौपट ना कर दे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनके दिलों में जल रही प्यार की लौ भड़कने से पहले ही बुझ जाए। सॉरी, कहीं मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, हम तो अभी जाग रहे थे। कोई काम है? तुमसे नहीं, सिमरन से। मुझसे कहिए ना। एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो अगर तुम मेरे सर में ऑयल लगा देती तो। अच्छा किया आपने। आइए, मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ। 2 मिनट में सारा दर्द गायब हो जाएगा। बैठिए। जी आइए ना। इफ यू डोंट माइंड, मेरे रूम में चलें? चलिए। अरे रोहन बेटा, जी पापा। तुम सोए नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही थी। तुमने हमारे गोल्फ कोर्स का नया लेआउट देखा? गोल्फ कोर्स? हाँ, आओ दिखाता हूँ। चलो। जी आ जाओ। प्यार तो इंसानों का ही नहीं बल्कि उनकी आत्माओं का मिलन है। एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पण है, अटूट विश्वास है, जीवन भर का साथ है। और जिस दिन ऐसा होगा सिमरन, उस दिन कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। सारी बातें, सब कुछ इन नजरों से बयां हो जाएगा खुद ब खुद।
सिमरन 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 इतनी जल्दी सो गई? सिमरन सुहान, क्या हुआ? अरे इतनी मुश्किलों से नींद आई थी, तुमने जगा दिया। बोलो क्या हुआ? चाचा जी, मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ होंगे। आई एम वेरी सॉरी। चाचा जी, आप सोइए, मैं आपको अब डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तुम भी ना। ये सब क्या हो रहा है सिमरन? पहले तो संध्या चाची तुम्हें ले गई हेड मसाज के लिए, और अब ये चाचा जी, अरे मेरे बेड, I mean, हमारे बेड पे कब्जा करके सो रहे। सॉरी। अच्छा, तो आप मुझ पे हंस रही हैं? सिमरन, तुम्हारे हस्बैंड को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और तुम हंस रही हो? क्या करूं मैं इनका? क्या करे, सोने दीजिए यहाँ। यार, इतना बड़ा घर है, उसमें चाचा जी को हमारा ही कमरा मिला। एक काम करते, मैं और तुम गेस्ट रूम में चलते हैं। लेकिन गेस्ट रूम की चाबी मम्मी जी के पास है, और इतनी रात के उन्हें उठा भी तो नहीं सकते। हाँ, ये बात तो ठीक है। क्या करें? गार्डन हाउस चलो। मच्छर खा जाएंगे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुम हंस रही हो? सिंपल, आप इस बेड पे सो जाइए और मैं संध्या चाची के रूम में सो जाती हूँ। ये सोल्यूशन है? पूरी रात भी अगर सोचेंगे ना, तो इससे अच्छा सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। सिमरन, बस सिमरन, आदत डाल लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें ऐसे ही तन्हा रातें काटनी होगी।